हाँ जी, क्या हाल चाल है। ये रही आईफोन की एडवांस 15 टिप्स जिनका मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप लोगों को नहीं पता होगा, और अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बात करें। चले फिर शुरू करते हैं। अगर आप अपने आईफोन की लिस्ट के अंदर सबसे नीचे करके हैं और दोबारा से आपने ऊपर जाना है तो स्वाइप अप कर सकते हैं, या फिर इसका एक आसान सा हल ये है कि बैटरी के आइकन को आप टैप करें तो ऑटोमेटिकली आपको वो ऊपर ले जाएगा। जी हाँ, बैटरी का आइकन एक बटन है। अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं किसी की तरफ से और आप उसको हाइड करना चाहते हैं और सारे नोटिफिकेशंस हाइड नहीं करना चाहते, तो सिंपली उनकी इस तस्वीर के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे आपको हाइड अलर्ट्स का ऑप्शन नजर आएगा, जिसको अगर आप ऑन कर देते हैं तो फिर आपको कोई भी अलर्ट्स उस मैसेज के नहीं आएंगे। आपको रीड रिसीट के बारे में तो पता होगा, जिसके जरिए अगले को पता चल जाता है कि आपने मैसेज उसका पढ़ा है या नहीं। अगर आपने इसको बंद करना है तो अगेन उनकी तस्वीर को क्लिक करें, यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ जाएगा, सिंपली उस बटन को बंद कर दें और काम खत्म। अगर आप अपनी लोकेशन किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप उनके कांटेक्ट के अंदर जाके सामने दिए गए दो ऑप्शंस में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें या तो आप अपनी इस वक्त की लोकेशन शेयर कर सकते हैं या फिर मुसलसल अपनी लोकेशन भी उसके साथ शेयर कर सकते हैं, जो कि कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए या फिर लामहदूद वक्त के लिए भी शेयर कर सकते हैं। और जैसे आप शेयर करते हैं तो आई मैसेजेस के अंदर उनको नोटिफिकेशन चला जाएगा। उसके अलावा फाइंड माई फोन की एप्लीकेशन जो है उसका भी नोटिफिकेशन उनको आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उनको आई क्लाउड के अंदर साइन इन होना लाजमी है। अगर कोई आपका दोस्त या जान पहचान वाला बंदा आपका फोन लेके मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के अंदर जाता है और आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप अपनी एप्लीकेशंस को लॉक लगा सकते हैं। उसके लिए लेटेस्ट iOS का अपडेट करें, उसके बाद शॉर्टकट्स की एप्लीकेशन के अंदर जाएं, ऑटोमेशन के बटन को दबाएं और यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे प्लस के आइकन को दबा के क्रिएट न्यू पर्सनल ऑटोमेशन को क्लिक करें। यहाँ से चूज करें कि किस एप्लीकेशन के ऊपर लॉक लगाना है। उसको चूज करने के बाद आपने मेक श्योर करना है इज ओपन ऑन है। उसके बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है लॉक स्क्रीन का और इसको नेक्स्ट वाले बटन को क्लिक कर देना है। इसके बाद आस्क बिफोर रनिंग को ऑफ करके उसके बाद आपने नोटिफिकेशन को भी ऑफ कर देना है। इसके बारे में डन करें और काम खत्म। अब जब भी कोई खोलने की कोशिश करेगा ऑटोमेटिकली आपका फोन लॉक हो जाएगा, जो कि आपके फेस आईडी या फोन के पासवर्ड से एक्सेस किया जाएगा। और अगर आपने इस शॉर्टकट को बंद करना है तो सिंपली शॉर्टकट की एप्लीकेशन के अंदर जाएं, उसी सेक्शन के अंदर जाके शॉर्टकट के ऊपर स्वाइप लेफ्ट करें और वहां पे आपको डिलीट का बटन नजर आएगा, आराम से दबाएं और काम खत्म। अब क्योंकि आपका एड्रेस, ईमेल एड्रेस वगैरह ये सारी इंफॉर्मेशन काफी लंबी है और अगर आपको बहुत ज्यादा इनपुट करना पड़ता है तो इसका एक शॉर्टकट है, जो कि सिंपली आप सेटिंग्स के अंदर जाके सबसे ऊपर टेक्स्ट रिप्लेसमेंट के वर्ड को सर्च करके देख सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन मौजूद है। उसको क्लिक करें और यहाँ पे अपना फ्रेज चूज करें, जो भी ईमेल एड्रेस या आपका एड्रेस है, और उसका एक शॉर्टकट बना लें। जैसे ही आप वो शॉर्टकट अब जब भी किसी टेक्स्ट मैसेजेस के अंदर या ऑनलाइन फिल करने के लिए लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको ऑप्शन दे देगा इसको रिप्लेस करने का एड्रेस से या ईमेल एड्रेस से, जिसको आप क्लिक करके आसानी से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपने काफी लंबा टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसमें कोई आपसे गलती होगी है तो नॉर्मली तौर पे आप उंगली दबा के रखते हैं स्क्रीन के ऊपर और उसको स्क्रॉल करके दोबारा से उस गलती तक लेके जाते हैं और वहां पे उसकी तस्हीह करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, आप स्पेस बार को भी दबा के इस तरह होल्ड करके रखेंगे तो ये पूरे का पूरा कीबोर्ड ट्रैक पैड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और माउस की तरह वो काम करेगा। उसके ऊपर आप अपनी उंगली चला के तो इस तरह कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप एक दफा स्क्रीनशॉट ले लेते हैं उसके अंदर आपके पास 2-3 डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, डिपेंड करता है कि आपने किस चीज का स्क्रीनशॉट लिया है। अगर आपने वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लिया है तो यहाँ पे आपको फुल पेज का ऑप्शन नजर आएगा, जिसको क्लिक करने से आपका पूरे का पूरा पेज का स्क्रीनशॉट बन जाएगा। यहाँ पे इस पेंसिल आइकन को दबा के आप अपनी उंगली से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं उस स्क्रीनशॉट के ऊपर। उसके अलावा ये नीचे प्लस के आइकन को दबा के आपको बहुत ज्यादा मुख्तलिफ फीचर्स नजर आएंगे, जिसमें टेक्स्ट ऐड करने का फीचर है, उसके अलावा मैग्निफिकेशन का फीचर है, जिसको क्लिक करके उसको रीसाइज भी किया जा सकता है, उसकी लोकेशन भी चूज की जा सकती है। उसके अलावा आपको ओपेसिटी का ऑप्शन भी नजर आएगा, जिसको क्लिक करने से आप बैकग्राउंड की ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं कि वो कितना ज्यादा फोकस दिखे या कम दिखे। उसके अलावा हमारे पास कुछ शेप्स ऐड करने की ऑप्शन भी है, मसलन के एरो का निशान अगर किसी की तरफ पॉइंट करना हो, फिर उसकी डिफरेंट साइजिंग करना और उसको फ्लेक्सिबल बनाना, आप अपना सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं और अपनी उंगली से इस तरह तस्वीर के ऊपर साइन करके उसको ऐड करके रीसाइज वगैरह भी कर सकते हैं। इसके बाद सबसे ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे आपको ये ऑप्शन नजर आएगा, जहां पे आप सेव टू फाइल्स भी कर सकते हैं या किसी और के साथ इसको शेयर करना हो तो वो भी किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप डन के आइकन को दबाएंगे तो यहाँ पे भी आपको वही ऑप्शंस नजर आएंगे, सेव टू पीडीएफ, या अगर आपने इसको सेव नहीं करना और सिंपली कॉपी और पेस्ट करके कहीं पे सेंड करना है तो वो भी किया जा सकता है।
कॉपी और पेस्ट करने के लिए नॉर्मली तौर पे आप सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद कॉपी का ऑप्शन आपको सामने नजर आता है, जिसको क्लिक करके आप कॉपी करते हैं और इसी तरह आप इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आप अपनी 3 उंगलियों के साथ स्क्रीन से कोई भी लफ्ज या फिक्रा उठा सकते हैं जो कि कॉपी कर सकता है और इन्हीं 3 उंगलियों के साथ आप उसके ऊपर पेस्ट भी कर सकते हैं। आपने बस मेक श्योर करना है कि स्क्रीन के ऊपर तीनों उंगलियां एक ही वक्त में लगे। और मजे की बात ये चीज, अगर आपके पास मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं और उनके ऊपर सेम iCloud की आईडी है तो आप कॉपी और पेस्ट मुख्तलिफ डिवाइसेस के ऊपर भी कर सकते हैं। अगर आप सेटिंग्स के अंदर मेन्यू के अंदर घुस के उसके अंदर 2-3 और लेयर्स के मेन्यूज के अंदर जाएं तो आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे मेन्यू को बार बार दबा के दोबारा से मेन सेटिंग्स के पेज तक पहुंचना होता है। लेकिन अगर आप उस बटन को दबा के रखें तो आपके पास ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाती है जिसमें आप सिंपली चूज कर सकते हैं कि आपने कौन सी वाली लिस्ट के ऊपर जाना है। अगर आप काफी ज्यादा एप्लीकेशंस को मूव करना चाहते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर तो आप सिंपली एक एप्लीकेशन को होल्ड करके रखें और जैसे वो फुड़कने लग जाती हैं तो आप एक उंगली से उसको पकड़ के रखिए और दूसरी उंगली से या दूसरे हाथ की उंगली से मुख्तलिफ एप्लीकेशंस को सिर्फ टच करते जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली पहली उंगली के नीचे इकट्ठी होती जाएंगी। फिर उसी उंगली के साथ आप इन सारी एप्लीकेशंस को कहीं पे भी आसानी से मूव कर सकते हैं। अगर आप अपना म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं और आपके बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा नॉइज आ रही है, जो फोन का बिल्ट इन नॉइज कैंसिलेशन या आपके हेडफोन्स के नॉइज कैंसिलेशन सिस्टम भी उसके लिए काम नहीं कर रहा, तो आप अपनी सेटिंग्स के अंदर जाएं, एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाएं, ऑडियो विजुअल के अंदर जाएं और यहाँ पे बैकग्राउंड साउंड्स को ऑन कर दें जो कि आर्टिफिशियल साउंड्स है और वो बैकग्राउंड नॉइज के ऊपर बिल्कुल छा जाती है और आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलता कि बैकग्राउंड में कोई चीख चढ़ा या कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है या नहीं। iOS की लेटेस्ट अपडेट के बाद आप अपनी फोटोज और वीडियोस को हाइड भी कर सकते हैं। टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर 3 डॉट्स को दबाएं और यहाँ पे आपको हाइड का ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद ये वाली फोटो या वीडियो आपके हाइड के फोल्डर्स के अंदर चली जाएगी जो कि सबसे बॉटम पे एल्बम के सेक्शंस के अंदर आपको सबसे नीचे करके मिलेगी। इसको एक्सेस करने के लिए आपको फेस आईडी या फिर फोन का पासवर्ड चाहिए होगा और इसको डबल चेक करने के लिए आप सेटिंग्स के अंदर फोटोज के अंदर जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका फेस आईडी ऑन है या नहीं। और अगर आपने इस एल्बम को बिल्कुल छुपाना है यानी कि हिडन एल्बम भी नजर ना आए तो यहाँ पे उसको भी ऑफ करने का फीचर मौजूद है। अब अगर आप घर में अकेले हैं या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको कॉन्स्टेंटली किसी की तीमारदारी वगैरह करनी होती है और इस वजह से आप हेडफोन्स लगा के म्यूजिक नहीं सुन सकते, तो आईफोन के पास इस सिचुएशन के लिए एक बहुत आसान सा हल मौजूद है। आपने अपनी सेटिंग्स के अंदर जाना है, एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाना है, साउंड रिकॉग्निशन के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म की आवाजें नजर आएंगी जो कि आईफोन रिकॉग्नाइज कर सकता है, जैसे बच्चे का चीखना, खांसी वगैरह, ग्लास का टूटना। इसके काफी ज्यादा सेफ्टी फीचर्स के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और जैसे ही आपका आईफोन इस तरह की कोई चीज रिकॉग्नाइज करता है तो आपके हेडफोन के अंदर उसकी डायरेक्टली नोटिफिकेशन चली जाएगी। ये रही आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। रब राखा।